हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल मैं फिल्म का पूरा पार्ट 1 लेके आया था, आज पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो इसमें है अरविंद स्वामी, जयंत प्रभाकर के बाद दूसरा सबसे सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक। मूल रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित था। इन्होंने छेल गेलिया जांगी फिल्म से निर्देशन की शुरुआत करी थी। ठीक है। उसके बाद अगले आते हैं सतीश कौशिक, किरोड़ा गांव की। ये शायद मैंने बता दिया था, ये कॉमेडियन था, इसको अवार्ड मिली थी। इसकी पहली फिल्म मासूम थी, 1983 में आई थी, है ना। ये हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के प्रथम चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब अगला है रामफल चहल, वो ये भी हो गया था शायद, है ना। हम यहाँ से आ रहे थे, चलो एक बार और कर लेते हैं थोड़ा रेखा शर्मा से, थोड़ा वो हो जाएगा। मूल रूप से सोनीपत की रहने वाली थी रेखा शर्मा। जन्म 2 सितंबर 1966। जन्म जन्म याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस ये याद रख लो ये कहाँ की थी। जैसे पूछ लेते हैं ना रेखा शर्मा कहाँ की थी, तो अम्बाड़ा की थी। रेखा शर्मा को आम खाना पसंद है, अम्बाड़ा से। चंद्रावल फिल्म में रेखा ने भले ही चरित्र अभिनय किया, लेकिन फिल्म को सुपने का जिक्र में इन्हें हीरोइन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब आगे आते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना फोकस के साथ, क्योंकि एक ही बार ही पढ़ना है, उसी में याद कर लो, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। दरियाव सिंह मलिक, चंद्रावर फिल्म के प्रसिद्ध हास्य कलाकार। जोड़ी रूंडा खूंडा में खूंडा के पात्र को जीवंत किया। दरियाव सिंह दरिया की तरह बह गया था वो हैप्पी हैप्पी रोल में, रूंडा और खूंडा। ये 1960 और 95 तक लोक संपर्क विभाग में नौकरी पर रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इन्हें चुटकुला सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। चुटकुला सम्राट के नाम से किसको? दरियाव सिंह मलिक। ये कहाँ का था ये याद रख लो। और ये पानीपत के थे ये लोग। उगरा खेड़ी गांव पानीपत में पड़ता है, वहाँ के थे ये दरियाव सिंह मलिक। ठीक है। और ये चुटकुला सम्राट किसको माना जाता है? दरियाव सिंह मलिक को। ये और एक बात याद रखना, ठीक है, डन। उसके बाद आते हैं नसीब सिंह कुंडू। अब ये देखते हैं क्या है। टिटोली गांव रोहतक का था ये मसीह। चल कहाँ का था ये तो बाद में पता चलेगा, पहले इसकी अचीवमेंट्स देख लेते हैं। 2 मई 1961 को लोक संपर्क विभाग में नौकरी के दौरान चंद्रावल में रूंडा का किरदार, अच्छा रूंडा और खुंडा थे तो ये रूंडा था, निभाया। इन्होंने लाडो बसंती में अठन्नी, गुलाबो, काले खान, जर जोरू और जमीन में गबरू का तथा जटनी में धमालू पटवारी का किरदार निभाया। वर्तमान में जींद जिले में लोक संपर्क विभाग में क्षेत्रीय सहायक प्रचार अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है। तो इसमें बात याद रखनी है आपको, इसका नाम था नसीब सिंह कुंडू। ठीक है। यू टिटोली गाँव रोहतक का था। 2 थे ये रूंडा और कुंडा, एक तो था पानीपत का, दूसरा था टिटोली गाँव रोहतक का। रोहतक पानीपत, पानीपत रोहतक। ठीक है। जन्म याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है। चंद्रावल में रोल प्ले किया था इसने, और इन्होंने कई फिल्म करी, जैसे पठन्नी, गुलाबों में काले, गुलाबो, काले खान, जरजोर और जमीन में गबरू तथा जटनी में धमालू पटवारी का किरदार निभाया था। वर्तमान में जींद जिले में लोक संपर्क विभाग क्षेत्रीय सहायक प्रचार के रूप के आधिकारिक रूप में कार्यरत हैं। ठीक, डन। अब अगले पे जाते हैं। देवी शंकर प्रभाकर, ये मायना गांव रोहतक का है। ठीक है। हरियाणवी साहित्य के सशस्त्र हस्ताक्षर जन्म 1929 में हुआ था। इन्होंने 2 हरियाणवी नाटक किसान का बेटा और धरती की बेटी की रचना की। देवी शंकर प्रभाकर ने, ये भी रोहतक का था। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता, इन्हें पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लोक संपर्क विभाग में संयुक्त निदेशक के पद में सेवानिवृत्त हुए। सॉरी गाइस।
तो देवी शंकर प्रभाकर रोहतक का था। धरती की बेटी और किसान का बेटा की रचना करी थी इसने। इसको लक्ष्मीचंद पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इतनी बात याद रखते हैं। अगले पे चलते हैं। मीनाक्षी पांचाल कित्थड़ की थी। मीनाक्षी पांचाल सीवन गांव की थी। ठीक। प्रदेश की एकमात्र महिला पार्श्व गायिका। जन्म 27 सितंबर 1988 में हुआ था। इन्होंने सांगों व नाटक में गायन से शुरुआत करी। नरेंद्र बल्हारा रोहतक के साथ शिव भक्ति, नरसी का भात आदि में काम किया। मीनाक्षी पांचाल करमवीर फौजी के साथ इनको 2 गुना पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अच्छा, बात ही वो गाने में थी जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 2006 से 2008 का समय इनके गायन का करियर का स्वर्ण काल था। ये याद रख लो, ये गाना इससे याद रह जाएगी। और पार्श्व गायिका थी या एकमात्र, इम्पोर्टेंट। इनने ये सारी चीज़ें, नरसी का भात, ठीक है, मीनाक्षी पांचाल, करमवीर फौजी के साथ इसने गाना करा था इनके। ठीक है, ये इतना ही है। 2006 में फेमस हुई थी। अब आते हैं अनूप लाठर। अनूप लाठर जी ने क्या किया। हरियाणवी संस्कृति मंच के अनूठे नायक। इन्हें देश भर के 20 लोगों में शामिल किया गया जो अपनी लोक संस्कृति के प्रति गंभीर हैं। लाडो बसंती में मुख्य नायक के रूप में नजर आए। अनूप लाठौर। इन्हें देश भर के जो 20% थे ना, उसमें शामिल किया गया। लोक संस्कृति के प्रति गंभीर थे ये। मुख्य नायक के रूप में नजर आए थे अनूप लाठर। ठीक है, हो गया। आगे क्वेश्चन भी आएंगे, वहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या कुछ। अभी ऊपर से देख लो कितने रह गए। 20, 21, 22, 24 हैं। ठीक है। अनूप लाठर ने क्या किया था। 20 लोगों में शामिल हुए थे। इसने मुख्य लाडो बसंती में मुख्य नायिका के रूप में काम किया था। अगला है हरविंदर मलिक। ये झज्जर का था। झज्जर, रोहतक, सोनीपत, बेरी। इन्होंने हरियाणी फिल्म बहुरानी में खलनायक विलन का रोल किया था। हरविंदर मलिक इम्पोर्टेंट है, विलन है। हीरो पूछ सकते हैं, हीरोइन पूछ सकते हैं और विलन पूछ सकते हैं ना। तो ये विलन था। कौन था? हरविंदर मलिक। इन्होंने हरियाणवी फिल्म बहुरानी में खलनायक का रोल किया था। फिल्म में इनका एक डायलॉग प्रसिद्ध हुआ था। जीव तेजा बेतेसी आवे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जीव तेजा बेतेसी आवे, उन्हें कोई रोक को नहीं सकता। काफ़ी मशहूर हुआ था। इन्होंने 14 जनवरी 2013 को हरियाणवी चैनल A1 तहलका हरियाणा की शुरुआत करी थी। इम्पोर्टेंट, A1 तहलका हरियाणा की शुरुआत किसने करी थी? A1 विलन ने करी थी। इतना तो पता चल गया A1 की शुरुआत। अब उस विलन का नाम क्या था? हरविंदर मलिक। ठीक है, डन। अब अगला है मनोज कुमार। रोहतक का था ये। जन्म 24 जुलाई 1937 को। इन्हें 1968 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 1992 में पद्म श्री सम्मानित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। मास्टर चांदीराम, ठीक है, पूछे जाते हैं कई बार। कहाँ के थे ये भी पूछ लेते हैं। मास्टर चांदीराम जो थे, चलो पहले इसी की ट्रिक बनाते हैं। सिसाए गांव हिसार का था। मान लो मास्टर चांदी, चांदी चमकती है। किसकी तरह चमकती है? चांदी शीशे की तरह चमकती है। तो चांदी, चांदीराम सिसाए। ठीक है। हिसार वैसे याद रख लो, हिसार। विश्व प्रसिद्ध पहलवान। इन्होंने वीर घटोत्कच फिल्म में नायक की भूमिका निभाई थी। ये प्रसिद्ध पहलवान था और इसने वीर घटोत्कच फिल्म में नायिका की भूमिका अदा करी थी। आगे आती है ऋतु जगलान। ठीक है।
रितु नाम है, वैसे याद रख लो रितु। रितु कहाँ की थी? रितु जींद की थी, ठीक है। रितु जगलान जींद की थी, बीबीपुर जींद में, बीबीपुर पटियाला की थी यार। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किए गए संघर्ष पर बनी डॉक्यूमेंट फिल्म रितु को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई थी। मतलब भ्रूण हत्या बचपन में मार देता है ना, उसको लेके इसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो इंटरनेशनल स्तर तक गई थी, ठीक है। रितु जगलान। और यह कित की थी? या थी जींद की, बीबीपुर की। गरिमा शर्मा नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस अजय देवगन द्वारा निर्मित फिल्म तुर्रम खान से बॉलीवुड में एंट्री करी थी। कौन थी? गरिमा शर्मा है। सलमान अली। पुन्हाना मेवात सोनी टीवी के इंडियन आइडल 10 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। हाल ही में फिल्म सुई धागा में सब बढ़िया गाना भी गाया है। सलमान अली पुन्हाना मेवात का था या स्थाई होगा, ठीक है। सोनी टीवी के इंडियन आइडल 10 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इंडियन आइडल में गया था ये। कौन था? सलमान अली। हाल ही में फिल्म सुई धागा में सब बढ़िया गाना भी गाया था। सुई धागा, अच्छा फिर अभी की थोड़ी है, काफ़ी पुरानी है वो तो। हाँ, सुई धागा मूवी, अरे वही थी वो। कौन था वो? वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। हरियाणा की प्रसिद्ध स्टेज डांसर व सिंगर बिग बॉस 11 की प्रतिभा रही सपना चौधरी का भी नाम आ गया, देख लो। बॉलीवुड में जर्नी ऑफ भांग ओवर, वीर दी वेडिंग और नानू की जानू फिल्म में आइटम नंबर किया। बता, इसने भी ऐड कर रखा है इन्हें कि चलो जो भी है, ठीक है। बॉलीवुड में हरियाणा के प्रमुख कलाकार, तो अब ये देख लो, ये मेन है, इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा पक्का, तो इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे, ठीक है। नाम, क्षेत्र, जन्म स्थान। कौन क्या था? मनोज कुमार। अभिनय था, निर्देशक था, निर्माण करता था। मनोज कुमार कहाँ का था? रोहतक झज्जर का। रोहतक झज्जर पेरी सोनीपत डाल रखा था ना। चारों नाम याद कर लो इसके साथ। सुनील दत्त जो है यमुनानगर का था। सुनील दत्त जब भी किसी को मारता था ना, उसको आंसू बहने लग जाते थे। आंसू यानी यमुनानगर, ऐसे याद रख लो। सुभाष गई कहाँ का था? रोहतक का था। सुभाष गई की क्या ट्रिक बनाओगे? सुभाष गई क्या हो सकता है? रोहतक, रोहतक में हुड्डा पार्क है ना, वहाँ पे एक मूर्ति लग रही है। सोच लो वो सुभाष चंद्र बोस की लग रही है, तो सुभाष गई की मूर्ति कहाँ लग रही है? रोहतक में हुड्डा पार्क में। तो सुभाष गई कहाँ का होगा? रोहतक का। अशोक घई, दोनों घई घई हैं, रोहतक के हैं दोनों। ओमपुरी, पूछ लेते हैं ओमपुरी कहाँ का था। ओमपुरी को आम बहुत पसंद थे, तो ओमपुरी अम्बाड़ा से। सतीश कौशिक, कौशिक से कैश याद रख लो। सतीश कौशिक, कौशिक कैश। कैश सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गुड़गांव में। तो सतीश कौशिक गुड़गांव। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ की मैंने एक और ट्रिक करवाई थी, याद है तो। महेंद्र उठाया था उसने, उसको पड़ गया था वो। सोनू निगम कहाँ से संबंधित है? सोनू फरीदाबाद। फरीद, सोनू निगम जो है फ्रिज से सामान लेके खाता है, जो नहीं, जो भी सामान लेता है ना सोनू निगम, फ्रिज में रख देता है। तो सोनू निगम फ्रिज, फ्रिज यानी फरीदाबाद, ठीक है। जूही चावला, जूही चावला को भी आम बहुत पसंद है, अम्बाड़ा। ओ मैं तो आम खाऊंगी। पूजा बत्रा, पूजा बत्रा, ये थोड़ा अलग सा नाम है, पर आ गया तो सारे बच्चे सोचते रह जाएंगे। पूजा बत्रा,
रोहतक की है पूजा बत्रा। नो सोच लो, पूजा बत्रा हुड्डा पार्क में जाती है मिलने के लिए। किससे? सुभाष से। तो सुभाष गई पूजा और बत्रा, पूजा बत्रा सुभाष से मिलने कहाँ जाती है? रोहतक में जाती है, हुड्डा पार्क में। हुड्डा पार्क, तो हुड्डा पार्क कहाँ है? रोहतक। तो इन दोनों का जन्म स्थान कहाँ हो गया? रोहतक। ठीक है, फिर इनको हाइड करके पूछूंगा मैं, सारे बताने हैं। ठीक है, आगे है मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत बताओ कहाँ की है? हिसार की है। इसकी मूवी थी हिस, मल्लिका शेरावत की, है ना? तो हिस से हिसार हो जाएगा। तो मल्लिका शेरावत कहाँ की हुई? हिसार की होगी। अब अगला क्वेश्चन है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा रोहतक का है, जैसे ये गांव का, ये तो सब ने भी रहे है। वेद गांधी, यमुनानगर। गांधी, इमेजिन करो महात्मा गांधी वेद पढ़ रहा है, तो वेद पढ़ेगा तो प्राचीन में हरियाणा में बोल रखा है कि किसी नदी के किनारे बैठ के ही वो वेद पढ़ते थे। तो इतना तो पता चल गया कि कोई ये नदी से रिलेटेड नाम है। और नदी कौन सी होगी? यमुनानगर। ठीक है, उसके बाद जेपी कौशिक, रोहतक का था। यहाँ भी चलोगे तुम, क्योंकि इसमें भी कौशिक है। कौशिक कैश बताया था मैंने, गुड़गांव। जब कैश होता है तो गुड़गांव, और जब जेपी, जब कैश को लेके प्रॉब्लम आ जाती है तो रोहतक। ठीक है, जेपी कौशिक रोहतक। हिमांशु मलिक रोहतक। मलिक, मालिक, हिमांशु जो है, इमेजिन करो हिमांशु नाम का एक लड़का है, उसका मालिक कहाँ पे रहता है? उसका मालिक रहता है रोहतक में, तो हिमांशु मलिक रोहतक। डन। अगला है जयविंदर चहल, गायक था, यू सिंगर था, सोनीपत का था यू। तो चहल पहल कहाँ होती है? ठीक है, जय जय के नारे के साथ चहल कहाँ होती है? जयविंदर चहल, जहाँ पे सोने का भाव घटता और बढ़ता रहता है वहाँ पे होती है, तो सोनीपत। ठीक है, अगला है अश्वनी चौधरी, रोहतक। अश्व, इसमें अश्व देख लो, अश्व यानी घोड़े। घोड़े सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं? रोहतक में। कोई से भी घोड़े लगा सकता हो, गन भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, अश्वनी, अश्व, अश्व आ गया ना इसके स्टार्टिंग में, अश्व। चौधरी नाम की एक लड़की है, उसको अश्व यानी गन कहाँ पे मिलेगी? रोहतक में मिलेगी। ठीक है, राज तिलक, यमुनानगर। ये एक दो हैं जो आपको वैसे भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि राज तिलक का क्या, यमू, इसकी ट्रिक ये बन सकती है कि राजा, राज तिलक नाम का किंग था, राजा था। ठीक है, और इस राजा को यमराज लेने आया था, तो यमराज यानी यमू, किंग यानी राज तिलक यमुनानगर। ठीक है, अगला है टीपी अग्रवाल। टीपी अग्रवाल सोनीपत का था ये। टीपी, टीपी याद रख लो। ठीक है, अरे ये तो एक दो तो करने ही पड़ेंगे आपको यार, सारे थोड़ी करवा सकता हूँ मैं। सोनीपत का है ये। ठीक है, ऐसे याद रख लो। अरविंद स्वामी इम्पोर्टेंट है, फिर रोहतक का था यू, अरविंद स्वामी।
इसके बारे में एक और बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा वो हो जाएगा ना। अरविंद स्वामी जो है निर्देशन था रोहतक का था ये, ठीक है। अरविंद स्वामी कहाँ का था? रोहतक का था, मैंने बताया भी था। आ गया रेखा शर्मा, ये रहा। जयंत प्रभाकर के बाद दूसरे सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक, मूल रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित इन्होंने 6 गेलिया जांगी फिल्म में निर्देशन किया था। और कहाँ का था ये? रोहतक का था, ठीक है। हो गया डन, ये भी हो गया। और भी रह गए थोड़े से। मोहित अहलावत कहाँ का था? पानीपत का, ठीक है। सावन कुपू पानीपत। सावन कप, सावन कप में क्या डालेगा? सावन ग्रुप, ग्रुप है क्या है पता नहीं। सावन कप में पानी डालेगा, पानीपत। मोहित है लावत, मोहित है ना, हिला देता है बॉटल और सारा पानी खिंड जाता है। अहलावत। शशि रंजन भिवानी, मान लो सेटिंग शशि नाम की कोई सेटिंग है, वो कहाँ रहती है? भिवानी में रहती है, ठीक है। ऋचा शर्मा फरीदाबाद। यशपाल शर्मा हिसार, ठीक है। अब कोशिश करते हैं एक बार और ऐसा करेंगे, इसको नाम से हाइड कर लेते हैं और अब देखते हैं कि कितने हम कर पाते हैं। जैसे मनोज कुमार था, ठीक है, पहला मनोज कुमार का हमने क्या बोला था? चारों नाम, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, बेरी, है ना, तो ये रोहतक का हो गया। सुनील दत्त, बताओ सुनील दत्त कहाँ का है? सुनील दत्त क्या करता था? मार देता, पीट देता था, है ना। सुनील दत्त पीट देता था और आंखों से आंसू आते थे। और आंखों से आंसू यानी नदी का नाम था कोई यमुना नगर। सुभाष गई, सुभाष कहाँ पे था? सुभाष गया था, सुभाष गया था हुड्डा पार्क में, तो रोहतक का था ये भी। अशोक गई, यूँ भी रोहतक का ही था, दोनों गई गई, अशोक गई, शुभंकर। ओमपुरी, ओमपुरी को क्या पसंद था? ओमपुरी को आम खाना पसंद था, तो अम्बाड़ा का था ये, ठीक है। सतीश कौशिक, कैश, सतीश के पास कैश, कौशिक कैश सबसे ज़्यादा कहाँ है? गुड़गांव में, ना, तो गुरुग्राम। सोनू निगम क्या करता था? फ्रिज में रखता था सारी चीज़ें, तो सोनू निगम फरीदाबाद। जूही चावला, मैंगो पसंद था इसको, अम्बाड़ा, ठीक है। पूजा बत्रा किससे मिलने जाती थी? सुभाष से मिलने। कहाँ जाती थी? हुड्डा पार्क में, रोहतक। मल्लिका शेरावत, इसकी फर्स्ट फिल्म थी हिस, ठीक है। रणदीप हुड्डा जैसे ये का है। वेद गांधी, गांधी वेद कहाँ पे बैठ के पढ़ता था? यमुना नदी के किनारे बैठ के पढ़ता था। जेपी कौशिक, जहाँ पे कैश नहीं है, ठीक है। एक तो था कौशिक, एक है जहाँ जेपी कौशिक, जहाँ पे कैश नहीं है। कैश कहाँ नहीं है? रोहतक में नहीं है। हिमांशु मलिक, हिमांशु का मालिक कहाँ रहता था? रोहतक में रहता था, ठीक। जयविंदर चहल, चहल चहल पहल कहाँ मची रहती है? जय जय बोल के, सोनीपत में, ठीक है। अश्विनी चौधरी, अश्व घोड़े, चौधरी को घोड़े कहाँ से मिलते हैं? गन कहाँ से मिलती है? मतलब चौधरी को रोहतक से मिलती है। राज तिलक, इसको राज लेने आया था, यमुना नगर। टीपी अग्रवाल, टीपी अग्रवाल, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, सोनीपत है। अरविंद स्वामी हो गया, अरविंद स्वामी इम्पोर्टेंट था, मैंने बताया था, ये स्वामी है, स्वामी, और ये रोहतक से है। मोहित अहलावत, मोहित पानी को हिला देता है, पानीपत। सावन कूप, सावन कप में क्या डालता है? पानी डालता है, पानीपत। शशि रंजन, शशि नाम की गर्लफ्रेंड थी, भिवानी से। ऋचा शर्मा जो है, इससे फरियाद रखता है, फरीदाबाद। यशपाल शर्मा हिसार से, हो गया। देखो साथ साथ में करवा दिया मैंने। अब इसके बाद आता है हरियाणवी पृष्ठभूमि पर बनी हिंदी फिल्में, ठीक है।
दंगल, आमिर खान ने द्रोणाचार्य अवार्ड कोच महावीर फोगाट का रोल निभाया था। यह फिल्म बलाली गांव दादरी की महिला कुश्ती खिलाड़ी गीत फोगाट व बबीता फोगाट के जीवन पर बनी है। अन्य हिंदी फिल्में तन्नू वेट्स मन्नू रिटर्न्स, कंगना रनौत, खाप, ओमपुरी, गुड्डू रंगीला, मेरे डैड की मारुति, सुल्तान, NH10, मटरू की बिजली का मंडोरा, लाल रंग, रणदीप हुड्डा की, ये सारी बनी है। ठीक है। महत्वपूर्ण स्मरणीय तत्व, बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करवाऊंगा, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ABCD। भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरुपाल का जन्म फतेहाबाद जिले में हुआ था। मिस कुंवारी बनी थी। ठीक है, कौन थी? सारा गुरुपाल। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? फतेहाबाद में। सारा कुंवारी में, सब में, सभी में, सारों में श्रेष्ठ आई थी, मिस कुंवारी बनी थी। तो सारा गुरपाल। हरियाणवी जींद के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पांचाल की अंतिम बॉलीवुड फिल्म जॉली LLB 2 थी। जॉली LLB 2 थी सीताराम किसकी? पांचाल। जॉली LLB 2। हट जा। अगला है गुलशिका गुगली, टेलीविजन व्यक्तित्व तथा बैक सिंगर का जन्म फतेहाबाद जिले में हुआ था। दो का तो फतेहाबाद में हुआ था, सारा गुरपाल का, और इसका गुलशिदा गुगली। गुगली याद रखो, गांगुली, गुलशिका गांगुली का गुगली कह रहा हूँ। हास्य, हिसार की आंचल मुंजाल ने बॉलीवुड की कई फिल्में में अभिनय किया। यश टोंक तथा मनीष जोशी प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार तथा जादूगर हैं। फरीदाबाद की रचा शर्मा ने रियलिटी शो जीत कर बॉलीवुड में कदम रखा था। प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, राजकुमार राव का जन्म पूछ लेंगे सीधा सीधा, है ना, कहाँ पे हुआ था? गुरुग्राम में हुआ था इसका जन्म। गुड़गांव का राजकुमार राव है। मेघना मलिक का जन्म सोनीपत में हुआ था। ना आना इस देश लाडू में अम्मा जी का मुख्य किरदार निभाया था। मतलब ना आना इस देश लाडू में मदर का रोल किसने करा था? कुशाल कुमार का जन्म फरीदाबाद में हुआ था। इन्होंने 2002 में साक्ष्य फिल्म में करियर शुरू किया था। रुपिंदर हांडा का जन्म सिरसा में हुआ था। इन्होंने आवाज़ पंजाब दी सीज़न 1, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट था राजकुमार राव, वो मैंने बता दिया। जसवंत सिंह तोहाना ने हरियाणा रंगमंच में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा नहीं, 8 कितने हैं, थोड़े ही क्वेश्चन है। ठीक है, पर इम्पोर्टेंट है सारे, कहीं ना कहीं आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनेता है योगेश्वर दत्त, नीरज चोपड़ा, रणदीप हुड्डा, शुभमन गिल? अब इनमें से एक्टर कौन है? ठीक है, योगेश्वर दत्त एक्टर है? नहीं। नीरज चोपड़ा तो खिलाड़ी है। रणदीप हुड्डा हाँ एक्टर है। शुभमन गिल वो तो क्रिकेटर है। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है चंद्र किरण, धरती, बहुरानी और चंद्रावल। बताओ कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा धरती, क्योंकि पहले हम धरती का जिक्र करे थे ना। उसके बाद अगली फिल्म है
बॉलीवुड के किस अभिनेता का संबंध हरियाणा से है? सुनील ग्रोवर का, सतीश कौशिक का, जयदीप अहलावत का, इनमें से सभी उत्तर। ठीक है, तो ये सारे तो अपने हरियाणा से ही है ना, तो चारों तीनों चारों सभी हो जाएंगे। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? 2015 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसको मतलब 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल पुरस्कार मिले हैं, तो वो कौन सी थी? वीर शेरा, चांद चकोरी, पगड़ी, वीर घटोत्कच। तो पगड़ी थी वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई है? पिंजौर, हिसार, सिरसा, इनमें से कोई नहीं। मतलब किसको फिल्म सिटी बनाएंगे, बनाने की घोषणा की गई है। ये आया था 2021 में ITI आर्ट पिंजौर को। ठीक है डन। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सतीश कौशिक हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है? कौशिक कैश है ना, कैश कहाँ था? कैश था रोहतक में, सॉरी कैश नहीं था, कैश था गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कहाँ, महेंद्रगढ़ से है ये। ठीक है, हो गया। अब अगला है, कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्र वधू है? पुत्र, बेटे की बहू रानी है मतलब। प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, मानुषी छिल्लर, मल्लिका शेरावत। पुत्र वधू इसकी सैफ अली खान की पत्नी है, करीना कपूर। ठीक है, अगला है, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन है? सिंपल सी, अनुष्का शर्मा थी है ना। करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा, मल्लिका शेरावत। मूवी तो देखी होगी सबने। ये नोट्स अपनी तैयारी के लिए पूरी तरह पर्याप्त है, इन्हें अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, तो इतना है। इसी में से आएगा ऑलमोस्ट। मैं एक बार और ये वाले करवा देता हूँ, ये आपके थोड़े कहते हैं ना अटपटे से हैं। ये रेखा शर्मा हो गई, अम्बाड़ा से होगी। रामफल चहल हो गया, रोहतक का है यू। दरियाव सिंह मलिक हो गया, ये पानीपत का था। नसीब सिंह कुंडू हो गया, ये रोहतक का था। इनको है ना एक बार पॉज कर करके एक बार पढ़ लेना अपने आप से कि कौन कहाँ से है। बस ये देख लेना कौन कहाँ से पढ़ता है, इतना डिटेल में मत जाना डेप्थ में, बाकी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अनूप लाठर हो गया, जैसे अरविंदर मलिक हो गया, इसने विलन का रोल करा था। मनोज कुमार हो गया, यूरोप तक का था है ना। मास्टर चांदीराम हो गया, सिसाई गाँव हिसार का था। तो आज मैंने फिल्म वाला टॉपिक पूरा करा दिया है। इससे रिलेटेड आप बोलोगे तो मैं PYQ क्वेश्चन भी करा दूंगा, और नहीं चाहिए तो फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके गाइस, ठीक है, मिलता है अगले टॉपिक के साथ। बाय।